जमा करने और इन्हें ज़लज़ला ज़दगान को भेजने का सिलसिला जारी था। इस मौके पर रऊफ सिद्दीकी ने डीजी रेंजर्स जनरल जावेद ज़िया और रेंजर्स और पुलिस फोर्सेस के अहम अफसरान के साथ KKF का विजिट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इस बात पे फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कौम है उस लैफ पीरियड से किसी भी कौम से ज़्यादा जल्दी निकली है। 2 बड़ी मालगाड़ियाँ कल गई हैं, अब फिर तकरीबन 50 बोगी जो हैं वो लग गई हैं। मुस्तकबिल में कोई इस तरह का खुदा ना करे कोई सानिया मौजूद हुआ तो उस पर इंशाअल्लाह इससे बेहतर जो है ना कराची के लोग परफॉर्म करेंगे। रऊफ सिद्दीकी ने पुलिस फोर्स और रेंजर्स के जवानों के साथ ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए काम किया। इस मौके पर डीजी रेंजर्स जनरल जावेद ज़िया भी इनके साथ थे। वज़ारत दाखिला की जानिब से कई ट्रेनें और दर्जनों ट्रक ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद के तौर पर भेजे गए। रऊफ सिद्दीकी ने बतौर वज़ीर दाखिला सिंध के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए रात और दिन काम किया, जिसकी बदौलत लियारी से 1815 इंतहाई मतलूब जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार हुए। एंटी कार लिफ्टिंग सेल के तहत 55 गिरोहों का खात्मा हुआ। औरंगी टाउन और दीगर मुकामात से 3000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मोबाइल फोन छीनने की वारदातों पर कंट्रोल हासिल हुआ। मशहूर व मारूफ डकैतों के सुराग की बदौलत 80% से जायद माल बरामद हुआ। मददगार 15 की भरपूर और अमली कोशिशों के नतीजे में हैरत अंगेज कामयाबियां पुलिस फोर्स के हिस्से में आईं। मनशियात और जुए के अड्डों के खात्मे हुए और इस तरह सूबा सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल के नतीजे में बैरूनी सरमायाकारी और तिजारती और इक़्तिसादी कामयाब नुमाइशें कराची में मुनक्किद हुईं। रऊफ सिद्दीकी ने वज़ीर दाखिला सिंध की हैसियत से जहां बड़े पैमाने पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया, अवामी फलाह व बहबूद के काम भी किए, तो वहीं पुलिस फोर्स की तनख्वाहों में इजाफा, बाद अज़ मर्ग तरक्की का ऐलान, पुलिस डिपार्टमेंट के कामों को कंप्यूटराइज्ड करने और पुलिस हॉस्पिटल को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने और इसमें जदीद लेबॉर्ट्री की तश्कील जैसे अहम इक़दाम शामिल रहे। सूबा सिंध में 5000 साल पुरानी तहजीब मोइंजो-दाड़ो के आसार मौजूद हैं, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि पक्के मकानात, पानी की फराहमी के लिए कुओं की मौजूदगी, साफ सुथरी नालियाँ, हम्माम, गर्ज एक सिविलाइज्ड कौम यहाँ 5000 बरस कबल जिंदगी की तमाम तर रानाइयों से लुत्फ अंदोज हुआ करती थी। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी इस विरासत से जिस बुरी तरह गफलत बरती है, इसके सबब यह आसार कदीमा एक बार फिर अपनी हालत पर नोहा कुना है। रऊफ सिद्दीकी ने सिंध में मौजूद आसार कदीमा के लिए बहुत से अमली इक़दामात किए। उन्होंने अमरीकन कौंसलेट के साथ मोइंजो-दाड़ो का विजिट किया। उन्होंने इस विजिट के दौरान मोइंजो-दाड़ो के आसार बचाने के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। रऊफ सिद्दीकी की कोशिश यही है कि मुल्की और गैर मुल्की आसार कदीमा के माहिरीन सिंध के इस कदीम विरसे की जानिब तवज्जो देकर इस तहजीब को बचाने में अपना किरदार अदा करें। रऊफ सिद्दीकी ने शायरों, अदीबों और कलमकारों को मोइंजो-दाड़ो मदऊ किया, जहां इनके साथ वज़ीर आला सिंध के मुशीर उमर शरीफ भी मौजूद थे। रऊफ सिद्दीकी ने वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत और समाजी बहबूद की हैसियत से इन अदब शनास लोगों को सिंध के इस तारीख़ी विरसे की जानिब मुतवज्जा करके उन्हें एहसास दिलाया कि इस पर जितना लिख सकते हैं लिखें, क्योंकि ये आसार कदीमा विफाक की अमलदारी में आते हैं और शायद कोई किसी तहरीर के बाइस इस पर तवज्जो दे सके। जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, मैं देखकर परेशान हो गया वहां पर कि सीमेंट से वो सीढ़ियां बनाई गई ताकि लोग आसानी से ऊपर तक जा सके। क्या आसार कदीमा पर सहूलतें पहुंचाने के लिए यह तरीका होता है कि सीमेंट के साथ सीढ़ियां बना दी गई? वो 5000 साल पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, आज के दौर में उससे मुमासिलत के साथ आप सीढ़ियां नहीं बना सकते। सीमेंट से रिपेयर करके आपने बेड़ा गर्क कर दिया इतने बड़े आसार का, जो 5 साल का पूरे इक़्तिदार के सिंहासन पर सबसे पहले जो चीज जाती है वो कान चले जाते हैं कि फिर सुनाई नहीं देता। उसके बाद जो हमला होता है वो आंखों पर होता है, फिर आंख खत्म हो जाती है, तौर निगाही, और फिर तीसरी जरूरत पड़ती है कि इंसान अपनों से दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई लोग
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन तीनों चीज़ों पर शऊरी हालत में अपने काबू, अपनी गिरफ्त मजबूत रखते हैं। अल्लाह ताला ऐसे सब लोगों को हौसला और हिम्मत देते रहे जो इक़्तिदार के सिंहासन बैठकर ये काम कर रहे हैं। सिंध के तारीखी विरसों में खूबसूरत तर्ज तामीर का नमूना रनी कोट का किला और इसकी दीवार है। इस दीवार की तारीख के बारे में मुहर्रिकीन ने कयास आराइयाँ तो ज़रूर की हैं, लेकिन तारीख दान इसके बारे में की गई असल तहकीक से आरी नज़र आते हैं। रनी कोट के इस इलाके के बारे में इलाके की इंतज़ामिया के साथ मिलकर रऊफ सिद्दीकी ने एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुहक्किकीन ने शिरकत की। दीवार चीन को अगर आपने देखा हो और तस्वीरें देख लें उसकी, और फिर रनी कोट की इस दीवार की तस्वीर उठा लें, तो आपको पता चलेगा कि कितना सिमिलर है। और ये उसी ज़माने में ही अगर ढूंढा जाएगा तो ये मिलेगी कि उसी दौर में कोई देख के आया, किसी ने आके बताया, और फिर इसके ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर ये पूरी दीवार चल रही है। दरिया सिंध जो यहाँ से बहता हुआ इंडस सफारी के नाम से मैंने ऐलान किया है कि इस पर इंडस सफारी होगी कि कराची से केटी बंदर से किश्तियाँ बनाए, शिप बनाए और 7 दिन का दौरा हो, पैकेज हो, और वो सिंधु दरिया पे से गुजरते हुए आसार कदीमा हो, साइट सीन हो, वहाँ पे रोकते हुए साधु बेला तक और जहाँ तक सिंध जाता है। और ये मैंने कहा है फौरी तौर पर अपने दस्तखत करके फौरी तौर पर उसको इजाज़त दूंगा, जाओ जाके इसको बनाओ। ठट्टे में कदीम तरीन मकली का कब्रिस्तान हजारों फर्जंदान तौहीद की आखिरी आराम गाह है। सिंध के तमाम तारीखी विरसों की तरह ये कदीम तरीन कब्रिस्तान भी मरम्मत का तालिब और बुजुर्गान दीन की कब्रों की हिफाजत चाहता है। रऊफ सिद्दीकी ने सिंध के तारीखी विरसे पर 20 सीडीज तैयार करवाईं जो पाकिस्तान में रहने वाले खुसूसन तालिब इल्मों के लिए हैरत और मालूमात के नए दर वाह करेंगी। कि हम इतने बेहिस किस्म के लोग हैं कि हमें अपने तारीखी विरसे का, हमने तो उसका बुरा हशर करके रखा है। जिंदा कौमें इस तरह थोड़ी करती हैं अपने तारीखी विरसे के साथ। मेरी पूरी कोशिश यही है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ जाए, ताकि जैसे तैसे करके हम कर तो सकें। सूबाई हुकूमत के पास होगा तो फेडरल गवर्नमेंट भी पूछ सकती है, सूबाई असम्बली भी पूछ सकती है, अवामी नुमाइंदे भी पूछ सकते हैं, हर कोई जवाबदेह हो सकता है। इतनी हुकूमतें आई हैं, इतनी हुकूमतें गई हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है, सब अपनी अपनी मस्तियों में घूमते रहे। गोरख हिल सिंध में दादू के करीब एक पुरफिजा मकाम है जो सतह समुंदर से 6000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और सिंध का सर्द तरीन मुकाम है। रऊफ सिद्दीकी ने डीजी रेंजर्स जनरल जावेद के हमरा गोरख हिल का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने बताया कि ऊपर के वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या मामला होंगे। तो इस सिलसिले में मैंने जब दौरा किया था वहाँ पर, तो डीजी रेंजर जनरल जावेद ज़िया खुसूसी तौर पर एक स्पेशल इन्विटेशन में ये मेरे साथ उस दौरे में शामिल थे और उन्होंने जो तजावीज़ दी थी। और इससे कबल हमने 2 साल पहले वहाँ पे 6 पुलिस थानों की और पोस्टें जो हैं वो हमने अप्रूव भी कर दी थी। उसके लिए जो नफरी की ज़रूरत थी वो भी हमने पूरी कर ली थी, जो अब पुलिस स्टेशन वगैरह वहाँ पे तामीर किए जा रहे हैं। रेंजर्स वहाँ पर ख़ुद मौजूद होगी जो इसको सिक्योरिटी के लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी के दीगर इदारे अपना एक्टिव पार्ट प्ले करेंगे। अहम जो कदम था वो ये था कि पहले तो पूरी दुनिया को ये रोशन